बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर आज फर्स्ट डे इस ऑनलाइन क्लास का, और हम चाहेंगे सारे बच्चों से कि अपना अपना व्हाट्सएप नंबर ऑफिस में गार्जियन के माध्यम से या स्वयं आके दर्ज करा दें, ताकि ये वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा आपके व्हाट्सएप के ज़रिए मोबाइल पर पहुंचती रहे और आप मेहनत से पढ़ें। तो आज हम क्लास 7 का ये फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट, आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक्सरसाइज आपका होगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो बच्चों, आज हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ इसके रूल है जो आपको हम क्रम वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में, कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो ये प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्या गिनती के प्रयोग में आने वाली जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेंगे जैसे 1 2 3 4 डाटा etc, यानी ये गिनती 1 2 3 4 आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा भी और भी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याओं के माध्यम से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे भी हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगला नंबर है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो बच्चों, ये पूर्ण संख्या के बारे में सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को अध्ययन के माध्यम से, गिनती के माध्यम से हम लोग ज्ञान कर लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग डेफिनेशन ठीक उसी से रिलेटेड पूर्ण संख्या में भी देंगे। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम लोग 0 के साथ सम्मिलित कर लें, या ये कहें कि 0 को जब हम लोग प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, अब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये तो एग्जाम्पल आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। लेकिन हम बताए हैं जैसे ही इसके साथ 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। नंबर 3 है, इसमें हम कुछ नोट भी लिखवा देते हैं। देखिएगा, नोट हमारा जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वह सभी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन 0
प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला नंबर आपका है पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो बच्चों पूर्णांक अब दिया गया है, पूर्णांक के बारे में हमारा जो डिफिनेशन होगा इन दोनों से रिलेटेड होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये पूर्ण संख्या है, इसमें यदि हम लोग नेगेटिव नंबर को सम्मिलित कर लें तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट हो गया। इसमें हम बोल दिए ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाए। ऐसे हम पीछे चले आएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। नंबर 4, अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होता है? ये परिमेय संख्या हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि जो भिन्न के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसका जो सही डेफिनेशन आपको देना होगा तो उसके लिए ये आपके नियम है कि वे संख्या जिसको p बटे q के रूप में हम लिखते हैं उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। p बटे q के रूप में जहां p तथा q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि p बटे q के रूप में तो हम लिख रहे हैं, इसे भी हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव 0 1 2 सारे नंबर। लेकिन यहाँ पर ये सब पूर्णांक हो गए, 2/3 1/3 ये सब पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका हर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/8 हो गया, डॉट डॉट। यहाँ पर ये जो हर है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जितने भी आपके मिलेंगे एग्जाम्पल वो कहलाएंगे परिमेय संख्या। यहाँ पर एक नोट हम आपको देंगे, जीरो न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक, होता है।
तो बच्चों परिमेय संख्या के प्रकार यानी परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो परिमेय संख्या का जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक आपका हो गया धनात्मक परिमेय संख्या और नंबर दो हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें हम नंबर फर्स्ट के बारे में बताएंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। तो वह परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे 2/3 -4/-9, देखिए दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। ऐसे करके हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। अगर 3/2 लिख दिया, अगर यहाँ पे प्लस हम दर्शा रहे हैं, चूंकि कोई भी नंबर लिखा होता है अगर उसके सामने कोई साइन ना लिखा हो तो भी हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए हम लोग इस पॉजिटिव को नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमको ये पता होता है कि इसमें प्लस छुपा है, इसलिए हम 3/2 लिखेंगे। लेकिन जब ऋणात्मक होगा तो उससे हम दर्शाएंगे यानी दिखाएंगे -1/-2। यानी आपको बताया गया है कि वह परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। नंबर दो आपका हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। इसका भी डिफिनेशन आपका होगा कि वह परिमेय संख्या जिसके अंश या हर यानी दोनों में से एक अंश या हर ऋणात्मक हो उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आपका होगा जैसे -2/3, यानी यहाँ पे बताया गया है अंश या हर 4/-9। देखिए यहाँ पर अंश को ऋणात्मक दिखाया गया और यहाँ पर हर को। डिफिनेशन भी आपका ये था कि जिसके अंश या हर दोनों में से कोई एक यदि ऋणात्मक है तो उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम लोग आगे आते हैं समतुल्य संख्या यानी इक्विवेलेंट नंबर। तो समतुल्य संख्या, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये समतुल्य पे आएंगे। तो समतुल्य परिमेय संख्या आपको बताया गया था कि जो आपका P/Q के रूप में होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो परिमेय संख्या दिया गया है, अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक अलग से लिख दिया गया तो भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को हर के रूप में बना सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है, यानी इसे हम लोग भिन्न भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समतुल्य संख्या है, यानी जब किसी परिमेय संख्या को किसी समान पूर्णांक से अंश तथा हर में गुणा किया जाए, जब किसी परिमेय संख्या को
अंश तथा हर में यानी दोनों में समान संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समतुल्य संख्या। यानी एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे 5/9, 5/, अब इसमें हम समान पूर्णांक से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2/2 हो गया, समान पूर्णांक हो गया, यानी इक्वल हो गया 5 to the 10 और 9 to the 18, यानी 10/18। इसके अलावा भी हम लोग लिख सकते हैं जैसे -3/2 है, 3/2 हो गया, सॉरी 3/3 है, यानी यहाँ पर भी हम लोग गुणा करेंगे 9, 3 to the 6। यानी ये समान जो संख्याओं से जो हम पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं अंश और हर में, यानी ये बता रहा है कि ये समतुल्य है, यानी दोनों बराबर है। जब भी हम लोग किसी नंबर में गुणा करते हैं तो समान संख्या से करेंगे। इसके अलावा जैसे कह दिया जाएगा कि 2/3 के 5 समतुल्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 जब समतुल्य संख्या ज्ञात करना होगा तो एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से, एक को छोड़ देंगे क्योंकि ये स्वयं है। एक से गुणा करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक को छोड़ कर जाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपके कितने नंबर हो गए? 5। तो कैसे गुणा करेंगे? 2/2, 2/3, 3/3, 2/3, 4/4, 2/3, 5/5, 2/3, 6/6, ऐसे करके जब आप गुणा करेंगे तो 4/6, 6/9 और ये हो जाएगा 8/12 और ये होगा 10/15 और यहाँ पर होगा 12/18। तो बच्चों आज जो आपको बताया गया आर्टिकल्स और जितने भी डिफिनेशन थे इसको आप लोग अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार से। तो अगले दिन आपका हम जो एक्सरसाइज है वह हम क्रम से शुरू करेंगे और आप मेहनत से पढ़ें। थैंक यू।